कोई कंपनी 3,000 करोड़ की है, कोई 5,000 करोड़ की है, कोई 500 करोड़ की है, कोई 1 लाख करोड़ की है। तो मेरा भी मेरा फोकस था बड़ा क्लियर, नाम बनाना है, नाम बनाना, नाम बनेगा। और नाम बनेगा कैसे? जो हम बुक्स में पढ़ते हैं ना, उसको हम लोग रियल लाइफ में उतार नहीं पाते। बुक्स की बातें बुक्स में रह जाती है। भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं घर नहीं चला पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ? ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है। बिहार से जितने लोग आते हैं ना, उस दिन मैंने सीखा था कि जब टाइम बहुत बुरा हो ना, मेरा नाम अमोल आनंद है और आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ 30 साल पहले। आपको मैं बिहार के एक छोटे से गांव सीतामढ़ी में ले चलता हूँ जो कि नेपाल बॉर्डर के पास है। 30 साल पहले वहाँ पे बिजली नहीं थी, रोड नहीं था और शाम को 6 बजे के बाद जा नहीं सकते थे। मेरी जो पढ़ाई हुई है वो लालटेन के सामने हुई है। जब गाँव में पहली बार रोशनी आई तो हम पूरी रात जगे रहे कि भाई बिजली आ गई, मज़ा आ गया। अब तो मतलब इतनी इंपॉर्टेंस थी मेरे लाइफ में लाइट की। मेरे पापा एक किसान थे और वो मुझे पढ़ाएंगे कैसे, किसान की इनकम क्या होती है। वो जो अनाज उगाते थे उसी को मार्केट में बेच के थोड़ा बहुत पैसा कमाते थे और उसी पैसे से मेरे स्कूल का बैग आता था, मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म आते थे और बुक्स आते थे। मैं देखता था यार ये पापा मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं और हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फैमिली में, कुछ भी नहीं। उसी दिन मैंने बोला कि यार नाम कमाऊंगा, पैसा हो ना हो बट नाम जरूर कमाऊंगा। और पापा एक बात जरूर बोलते थे, बेटा पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। अब गांव में जब आपका पूरा सर्कल पढ़ नहीं रहा हो, आप कैसे पढ़ोगे? मजाल ही नहीं आप पढ़ लो तो। और जो बुक्स मेरे साथ थे हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, फिजिक्स में, उनका रियल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं। इसीलिए मेरा भी पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता था। अब हुआ क्या, उस टाइम पे ना बाढ़ बहुत आता था और जब पापा फसल लोपते थे तो मैं भी खेत में जाता था फसल लोपने के लिए। मैंने भी बैल चलाया है, मैंने भी खेत मतलब अनाज बोया है। एक बार ऐसा सीन हुआ कि 2-3 साल तक लगातार बाढ़ आना स्टार्ट हो गया और इतना अनाज अब नहीं होता था कि पापा उसको बेच के मेरी पढ़ाई और मेरी एजुकेशन आगे करें। हम टोटल 3 भाई थे। पापा कहते हैं कि आगे बढ़ना है तो नाम बनाना पड़ेगा। तो सबसे बड़े भाई बोले यार मैं सरकारी नौकरी में जाऊंगा। बीच वाला पढ़ाई में इतना तेज़ नहीं था, मैं थोड़ा ठीक ठीक था, मेरे मैथ्स थोड़े अच्छे थे, फिजिक्स थोड़े अच्छे थे। तो पापा बोले कि तू भी पढ़, देखते तेरा क्या होगा। एक टाइम पे जब इतना अनाज नहीं होता था कि बेच के पढ़ाई कर सके तो पापा ने बोला कि यार दिल्ली जाना पड़ेगा, बिना दिल्ली जाए काम नहीं चलेगा। दिल्ली दूर है बट एक बार जाना तो जरूर पड़ेगा। उसी बीच पापा ने हमें क्या किया, कुछ लोगों से थोड़ा बहुत पैसा लेके, कर्ज लेके, पापा जब यहाँ पे 2-2.5 साल काम किया उन्होंने, उनकी कंडीशन भी बता देता हूँ। एक फार्मर यानी किसान जब बिहार के किसी गांव से दिल्ली में आ रहा हो और दिल्ली में किसी को जानता ना हो तो उसकी क्या हालत हो सकती है। पैसा उनके पास है नहीं, कपड़े सिर्फ 2-3-4 सेट, और रहेंगे कहाँ, किसके घर में रहेंगे, हम किसी को नहीं जानते। पापा किसी को नहीं जानते। उन्होंने जब 5-6 महीना बिताया, कहीं रोड पे बिताया होगा, सड़क पे बिताया होगा, मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ बिताया। बट जब 5-6 महीना नौकरी की तलाश कर रहे थे, मेरी पापा की जो पहली जॉब लगी ना, वो एक कबाड़ कंपनी में लगी। पापा ने वहाँ से जॉब करना स्टार्ट किया और जो मालिक थे मेरे पापा के, उन्होंने बहुत माना। और मेरे पापा यही बोलते थे कि देखो मेरी लाइफ तो बीत गई है, अब मैं क्या अचीव करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा नाम कमाए, उसको सरकारी जॉब लगे, अच्छी शादी हो, अच्छा फैमिली हो, अपना घर हो, एक नॉर्मल जो कॉमन मैन का एक फादर का सपना होता था, वही सपना हम 3 भाइयों में देखते थे। और 2 चीज़ उन्होंने और सिखाई, बेटा आपका जो टारगेट है ना, लक्ष्य जिसको बोलते हैं, वो अर्जुन की तरह होनी चाहिए। सिर्फ चिड़िया की आंख में दिखनी चाहिए, इधर उधर कहीं नहीं दिखनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी बट चिड़िया की आंख दिखनी है, फोकस आपका वही है। तो हमने स्टार्टिंग से फोकस रखा कि भाई नाम कमाना है, नाम कमाने के लिए कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो मुश्किल हो, जो पहले ना हुआ हो। मेरे बड़े भैया पटना में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। बीच वाले भैया की जॉब लगी 3,500 रुपये यहीं दिल्ली एनसीआर में। हम खुश हो गए, क्या जॉब लगी है, मिठाई उठाई आया, खूब मज़े किए हमने कि अब तो हम तरक्की की राह पे आ गए, हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं हमें वो रास्ता दिखना स्टार्ट हो गया है। लेकिन और मैं उस टाइम पे 11वीं क्लास में यही फरीदाबाद में पढ़ रहा था। कंपनी के कंडीशन थी
कि अगर आप बड़ी कंपनी में काम करेंगे तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। भैया सेल्स में लगे थे, बोले कि क्या तुम कस्टमर के पास साइकिल से जाओगे भाई? नहीं, तुम्हें बाइक खरीदनी पड़ेगी। कंपनी ने फोर्स किया और बोला अगर आप बाइक नहीं खरीदोगे ना तो आपकी नौकरी चली जाएगी। जब बात है पापा को पता लगी, मतलब भैया ने बहुत डर डर के बताया, भैया ने मम्मी को बताया, मम्मी ने पापा को बताया, क्योंकि पापा के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट 30-35-40 हज़ार का उस टाइम पे बक्सर बाइक हुआ करती थी, बहुत मुश्किल था। जब पापा को ये बात पता लगी कि मेरा बेटा प्रॉब्लम में आ जाएगा, बाइक नहीं खरीदूंगा, उसकी नौकरी चली जाएगी, तो पापा ने कहीं से पैसे वैसे अरेंज करके बाइक खरीद दी। और 15 दिन बाद, जस्ट कुछ दिनों बाद ही मेरे पापा का रोड एक्सीडेंट से डेथ हो गया। मतलब बड़े भैया पटना में रेंट पे रह रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बीच वाले भैया की जस्ट जॉब लगी ही हैं पहले महीने, और मैं 11वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ। फरीदाबाद में रह रहा था मैं रेंट पे, जहाँ पे सब कुछ आपको खरीद के खाना है, अपना कुछ नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि मैं तो यही सोच रहा था यार हमारी लाइफ तो अब गई काम से, पापा गए तो हमारी लाइफ बर्बाद हो गई, हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं 7, 8, 10, 20, 25 दिन सोचता रहा भाई हम कैसे करेंगे जब पापा ही नहीं है, हमें यहाँ का कल्चर भी नहीं पता, हम क्या करेंगे। तो फिर हमने क्या किया, हमने सोचा, हम दोनों भाइयों ने मिलके यार लाइफ में ऐसा कुछ करते हैं, इतना नाम बनाते हैं कि पैसा अपने आप आ जाए। तो फोकस क्या था बचपन से, नाम बड़ा करना है, नाम कमाना है, पैसा नहीं, पैसा अपने आप आ जाएगा। फिर मैंने ट्राई किया कि मुझे जॉब लग जाए। तब मैं जस्ट 1 साल बाद मैंने 12th किया और मेरे पास 2 चॉइसेस थे। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाऊं, क्योंकि मैंने सुना था उस टाइम पे इंजीनियरिंग का बहुत क्रेज़ था और उसमें 4-5 लाख रुपए लगते थे। मैंने कहा पैसा तो है नहीं, 5 लाख रुपए मैं इंजीनियरिंग करूंगा, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है और पैसा आएगा कहाँ से। तो मैंने एक रास्ता सोचा। रास्ता क्या सोचा कि भाई कोरस्पॉन्डेंस से ना बीकॉम कर लेता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से और साथ में नौकरी कर लेता हूँ। हुआ क्या कि मैं जहाँ भी अप्लाई करता सारे कंपनी वाले मुझे रिजेक्ट कर देते। पता है क्यों? सरकार का एक रूल था कि आप 18 साल से कम के बच्चे को जॉब पे नहीं रख सकते। भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं घर नहीं चला पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, मैं क्या करूं? मैं वेट करूं क्या मैं 18 साल का हो जाऊं? मैंने काम किया, वो गलत था बट मेरी मजबूरी थी। मेरी एज 16 साल की थी, मैंने एज को 18 साल करवा दिया और वो सर्टिफिकेट दे के मेरी जॉब लग गई। अब जब मैं जॉब में गया तो मैंने 2 चीज़ें सीखी। बिना कंप्यूटर के आप आगे नहीं बढ़ सकते और बिना इंग्लिश के तो भूल ही जाओ कि आपको कोई अच्छी कंपनी जॉब देगी। तो उस कंप्यूटर को सीखने के चक्कर में मैं उस जॉब पे गया था, बिकॉज मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कंप्यूटर सीखूं, किसी इंस्टीट्यूट में जाऊं जो इंग्लिश सिखाता हो। तो मैंने सोचा कि मैं वहीं से सीख लूँगा अपना ये कंप्यूटर और इंग्लिश। 4-5 महीने जॉब करे तो मुझे कुछ पैसे आने स्टार्ट हो गए। लेकिन मैंने कहा इंग्लिश सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है क्या? ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, बिहार से जितने लोग आते हैं ना, किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को नहीं आती। जो लैंग्वेज, जो एक्सेंट बोलते हैं ना, उसको सुन के दिल्ली वाले पहचान लेते हैं, भाई तू बिहार से आया है, पिछड़ी जगह से आया है तू। तो मैंने कहा इंग्लिश सीखना है ना तो कॉल सेंटर में जॉब करनी पड़ेगी। जब मैं लोगों से इंग्लिश में बात करूंगा तो मुझे इंग्लिश आ जाएगी। आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम था। क्या? कॉल सेंटर में नौकरी पाना। जितने न्यूज़पेपर में ऐड आते थे ना, जितने भी प्रिंट में ऐड आते थे या naukri.com पे जितनी भी पोस्टिंग होती थी, ऐसी कोई पोस्टिंग नहीं है जिससे मैंने अप्लाई ना किया हो खुद से। सो यार ये तो डिसाइड हो गया कि मेरी जॉब ना कॉल सेंटर में नहीं लग सकती। तो फिर मैंने दूसरा तरीका ढूंढा कि मुझे लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए नाम बनाना पड़ता है। बचपन से सपना था नाम बड़ा करना है। तो मैंने फिर कुछ 3, 4, 5 कंपनीज में काम किया और फिर मैं सेट हो गया। बिल्कुल सेट कैसे हो गया? अच्छी सैलरी मिलनी मुझे स्टार्ट हो गई। मैं लाख रुपए से ऊपर कमाता था महीने की। घर था अपना, गाड़ी थी। और जो विजन स्टार्ट किया था ना, पापा ने क्या बोला था, अर्जुन की तरह बन, चिड़िया की आंख में देख। तो जब मैं लाइफ कंफर्टेबल हो गया, दिल्ली में घर हो गया, गाड़ी हो गई, पैसे आने स्टार्ट हो गए, तो वो मैं मिशन भूल गया था। लेकिन फिर वापस वो मिशन स्टार्ट हुआ कि भाई पापा चले गए हैं, पापा का नाम बड़ा करना है। तो ये नाम कैसे बड़ा होता है? नाम बड़ा तब होता है जब आप एक ऐसा काम करते हो जो आपसे पहले किसी ने नहीं किया है। और वो जॉब में रहते हुए काम नहीं हो सकता था। इसके लिए बिजनेस स्टार्ट करना था। हम सब लोग जो भी जॉब करता है एक ही ख्वाब होता है, भाई एंटरप्रेन्योर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा।
बने ना बने, वो 5वीं क्लास में हो, 6ठी क्लास में हो, 12वीं क्लास में हो, 5 हज़ार की जॉब कर रहा हो, या फिर किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हो, कहता जॉब नहीं करूँगा, बिजनेस बनूंगा। तो मेरा भी सपना था बिजनेस बनूंगा, जब बिजनेस में बड़ा करूँगा तभी तो नाम होगा ना। फिर सोचने लग गए, दिन रात सोचते थे क्या बिजनेस करूँ, कुछ पता नहीं लगता था भाई, हर चीज़ का बूम आता था, ई कॉमर्स, टेलीकॉम, बैंकिंग, बट मेरे पास क्या था, कोई आइडिया नहीं था कैसे स्टार्ट करूँ बिजनेस। मेरी जिस कंपनी में जॉब लगी थी, मैंने उस कंपनी में 2-2.5 साल काम किए, और जब मैं बाकी लोगों के साथ बैठता था तो जो रियल बिजनेसमैन होते हैं उनकी मैं कहानियाँ उनके जुबान सुनता था। कोई कंपनी 3,000 करोड़ की है, कोई 5,000 करोड़ की है, कोई 500 करोड़ की है, कोई 1 लाख करोड़ की है। मैं उनके वीडियोज़, उनकी कहानी के वीडियोज़ यूट्यूब पे देखा करता था। कुछ कंपनी फेल भी होती है तो मैं उनके फेलियर का एनालिसिस करता था। मैं एंटरप्रेन्योर वर्ड का सबसे बड़ा फ़ैन बन गया था, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था। तो जब मैं कंपनी में काम करता था तो मुझे प्रोडक्ट मैनेजर बना दिया गया, एक ऐसे प्रोडक्ट का जिसका मुझे ABCD नहीं पता था। सोलर, कहते हैं सोलर फ्यूचर है, और मेरी लाइफ में मैंने किसी को नहीं देखा सोलर लगाते हुए। मैंने उनसे पूछा सर सोलर फ्यूचर कैसे है, मुझे ये बताओ। कहते सोलर फ्यूचर है, तुम स्टडी करो। जितने लोग मेरे साथ काम करते थे किसी को नहीं पता था, बट सिर्फ ये बोलते थे सोलर फ्यूचर है। तो मैंने इंडिया का ट्रैवल करना स्टार्ट किया। उस दिन मुझे एहसास हो गया कि सोलर सच में फ्यूचर है। आप कहीं भी सोलर पैनल लगा सकते हो जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए पैसा चाहिए। करोड़ों रुपए लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए, और मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो ये मेरा प्रोडक्ट क्यों बिकेगा, कोई मेरा आइटम क्यों खरीदेगा, मैं बड़े ब्रांड से कैसे कॉम्पीट कर पाऊँगा। हमने ये सोचा कि यार देखो, हम अपने लाइफ का ना सबसे अच्छा टाइम जी रहे हैं, इससे अच्छा टाइम नहीं आ सकता। कैसे, सब कुछ है मेरे पास, कंफर्टेबल हूँ। मैंने कहा जब तक कंफर्टेबल हो ना कुछ कर नहीं पाओगे, आपको डिस्कम्फर्ट में जाना पड़ेगा। सडन मैंने डिसीजन लिया नौकरी छोड़ने का। एक बंदा जो इतनी अच्छी सैलरी कमा रहा हो, लाइफ सिक्योर हो, और अगले रात के सोचता है कि मैं अब जॉब नहीं करूँगा। जब तक हम अपने आप को डिस्कम्फर्ट में नहीं डालेंगे ना, तब तक नया आइडिया पे काम नहीं कर पाएंगे। उस दिन मैंने सीखा था कि जब टाइम बहुत बुरा हो ना, सफलता उतनी बड़ी होती है। जितनी बड़ी सफलता चाहते हो ना, आपको उतने ज़्यादा पेन से, दर्द से गुजरना पड़ेगा। बुरा टाइम नहीं आएगा, मेरा ये कहावत है, बुरा टाइम नहीं आएगा तो अच्छा टाइम कैसे देखोगे, तब बुरा टाइम जीना सीखो। तो मैं अपने आप को डिस्कम्फर्ट में कैसे डालूं, एक ही तरीका था मेरे पास जो हर कोई नहीं कर पाता, नौकरी छोड़ना, लाख रुपए से ऊपर की महीना की नौकरी छोड़ना। आज डिसाइड किया, कल मैंने छोड़ दिया। जब मैं अपने प्रेसिडेंट के पास गया कि सर मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला क्या करेगा भाई तू। मैंने कहा सर बिजनेस करूँगा, सपना है, एंटरप्रेन्योर बनूंगा, नाम कमाऊँगा। बोले यार देख भाई अमोल, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ IIT से, ISB से, मेरे कई सारे लोगों ने ट्राई किया है, पैसा बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगता है। जब इतने बड़े लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो तुम कैसे करोगे, तुम क्या करोगे। मैंने कहा सर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा, घर चलाने के लिए 20, 25, 30 हज़ार रुपये चाहिए होते हैं, इससे ज़्यादा तो नीड नहीं है। मैं 3 साल, 4 साल, 5 साल फेल होना चाहता हूँ, लेकिन लाइफ में ना एक गिल्ट नहीं रखना चाहता कि जो मैंने सपना देखा था वो सपना मेरा पूरा ना हो। एक सपना मेरा ऑलरेडी अधूरा रह चुका है। क्या था वो, कॉल सेंटर में काम करने का। इस सपने को मैं छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए रातों रात मैंने नौकरी छोड़ दी और तैयारी में लग गया कि मैं सोलर कैसे बेचूं। मुझे रियलाइज़ हो गया मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन और सारे ब्रांड्स भी तो मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई मेरा प्रोडक्ट क्यों लेगा, मैं उनसे कैसे ज़्यादा प्राइस पे बेच सकता हूँ। बहुत सारी स्ट्रेटजी थी। हमने सोचा हम ये काम नहीं कर पाएंगे, मैं बड़े ब्रांड के सामने नहीं टिक पाऊँगा। 2018 में स्टार्ट किया, जब 3-4 लोगों ने मिल के काम सोचा, और 2020 में 3 साल बाद हमने सिर्फ एक ही लक्ष्य रखा, वही जो बचपन में सोचा था, नाम कैसे बड़ा होगा। हमने अपने कंपनी का विजन स्टेटमेंट दिया, टू बिकम मोस्ट पॉपुलर ब्रांड ऑफ सोलर बाय 2020। 3 सालों के अंदर हमें अमेजॉन ने इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप घोषित किया। हमें नितिन गडकरी जी ने एनर्जी बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया।
हमने 3 सालों के अंदर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोगों तक पहुंचा। ये 3 साल की अचीवमेंट है। वापस मैं 3 साल पहले जाता हूं तो हमने 4P, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ 4P मार्केटिंग में पढ़ा जाता है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड पीपल। इन्हीं 4P पे जब एनालिसिस किया था 2018 में, तो हमने ये डिसाइड कर लिया था हमारे पास ऐसा क्या है जो टाटा के पास नहीं है, बाकी ब्रांड्स के पास नहीं है। क्या हम यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो उनके पास नहीं है, लोग मेरे से लेंगे? प्राइस, क्या मैं उनसे सस्ता बेचूंगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। प्लेस, यार वो इतने पुराने ब्रांड है, इंडिया के हर कोने में बैठे हुए हैं। वो जम्मू से लेके तमिलनाडु तक, वो जामनगर से लेके कोलकाता तक। आप तो फरीदाबाद में बैठे हो, पूरे इंडिया में पहुंचोगे कैसे? प्लेस, प्रमोशन, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए प्रमोशन करना पड़ेगा, यानी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। पैसा कहाँ से आएगा दोस्त मेरे? फ्रॉम वेयर यू विल हैव द मनी? पैसा नहीं है, हम मार्केट नहीं कर सकते। और आखिरी पॉइंट, पीपल। हम जिस ब्रांड से कॉम्पीट करना चाहते हैं, उनके जो लोग हैं वो तो बड़े कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, IIM, ISB, IIT। वैसे लोगों के साथ, वैसी टीम के साथ आप कैसे कॉम्पीट करोगे? तो हमने एक स्ट्रैटेजी पे काम किया। हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो उन लोगों के पास ना हो। 2018 में जब सोलर कॉस्टली था, उसके बाद भी हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च किया, एक ऐसा सोलर पैनल लॉन्च किया जो कि कम धूप और बारिश के मौसम में भी, कम क्लाउडी वेदर में भी काम करता है। ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं थी। जब लोगों ने हमारे सोलर पैनल को लगाना स्टार्ट किया तो उनको फ़ायदा ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो गया। प्राइस, मैंने आपको बोला था कि मैं उनसे नीचे तो नहीं बेच सकता, उनसे कॉम्पीट भी नहीं कर सकता। हमने जो प्राइसिंग रखी उनसे ऊपर रखी। मार्केट में जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनकी लाइफ को बेहतर कर रहा है। तो जब मार्केट में अच्छी चीज़ आती है तो लोग उसको खरीदते हैं। तो मेरा जो प्रोडक्ट है बड़े ब्रांड से ऊपर बिकना स्टार्ट हो गया। प्लेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई एडवर्टाइजिंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो हमने एक स्कीम निकाली यूनिक। हमने ये बोला कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और सोलर फ्यूचर है, हर बंदा सोलर में एंट्री करना चाहता है। हमने वो जो लाख, 2-2.5 लाख रुपए का बजट चाहिए था हमें एडवर्टाइजिंग के लिए, हमने एक स्कीम निकाली कि अगर आपको लूम सोलर के साथ जुड़ना है और सोलर फ्यूचर है, आपको सोलर में अपना भविष्य दिखता है, तो आप लूम सोलर के साथ जुड़िए। सिर्फ 5,000 रुपये में आप एक सिटी के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। सो जो 2018 में हमने सपना देखा था, 2020 में एक ऊंचाई तक पहुंची है, लेकिन रुका नहीं है। सपना देखना हमने बंद नहीं किया है। आज लूम सोलर, जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, जिसका मैं को फाउंडर हूँ, 100 करोड़ का रेवेन्यू करती है। 3,500 हमारे रीसेलर्स हैं, 100 एम्प्लॉयज़ है, 2 ऑफिसेज और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और ये जो कारवा है ये बढ़ता जा रहा है। ये कारवा तब तक नहीं बढ़ता अगर हम सपने नहीं देखेंगे। और सपने देखने का मतलब क्या है? ऐसे नहीं कि रात को 9 बजे गए और सो गए। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, अगर आपका बुरा टाइम नहीं आता है, आप उसमें स्ट्रगल नहीं करते हो, तो वो सपना नहीं है। सपना वही है जो आपको सोने ना दे। बुरा टाइम आएगा तभी अच्छा टाइम आएगा। अगर आपको लाइफ में सक्सेस बनना है, सक्सेस कोई मंजिल नहीं है, ये एक जर्नी है। आज हम कोई और सपना देखते हैं, 5 सालों बाद हमारी सपने की जो ज़रूरत है वो चेंज हो जाएगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। जब मैं एक छोटे से गांव से आके इतना एक्सपीरियंस ना होने के बाद एक कंपनी बना सकता हूं और उसे इंडिया की मोस्ट पॉपुलर कंपनी बना सकता हूं, जिसे इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, इतने सारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। सपना जरूर देखें। पता है, हम जब भी भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं, जब भी ये कहते हैं कि 2030 तक भारत एक सुपर पावर बन जाएगा क्योंकि हमारे पास बहुत यंग पॉपुलेशन है, हम बहुत मेहनती हैं और पता नहीं क्या क्या, पर क्या हम सच में ये सोचते हैं कि क्या सच में भारत उस राह पर है? क्या सच में भारत की युवा इस टाइम पे ये सोच रही है, इतने बड़े सपने ले रही है कि 2030 तक भारत को सुपर पावर बनाने में वो कंट्रीब्यूट कर सके? दोस्तों, आपको पता है 90% से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो 12,000 से भी कम की सैलरी अर्न कर रहे हैं। कभी कभी सोच के नामुमकिन सा लगता होगा, है ना? और शायद इसी बात का हमारे आसपास के भाई बंधु मजाक भी बनाते होंगे। पर एक बहुत अच्छी कहावत है, इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है कि फॉर एवरी स्टोन थ्रोन एट यू इट्स योर ड्यूटी टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ माइलस्टोन। किसी भी देश को महान बनाते हैं उसके लोग, और उन लोगों को महान बनाती हैं 2 चीज़ें। पहली, वो जज्बा, वो जुनून, वो जोश अपने देश को आगे ले जाने का, और दूसरी, ज्ञान, स्किल्स और नॉलेज की ताकत।
हम सभी जोश टॉक्स के परिवार के मेंबर्स हैं और रेगुलरली अपने ही जैसे रोल मॉडल्स, भारत के असली हीरो हीरोइंस की कहानियाँ जोश टॉक्स के यूट्यूब चैनल पे सुन के खुद को जोश से भर रहे हैं। पर अब सिर्फ जोश से काम नहीं चलेगा। अब हम सबको मिलके वो पहला कदम लेना होगा। वो पहला कदम लेना होगा भारत को सुपर पावर बनाने के लिए, जिसके लिए हमें सही नॉलेज और स्किल्स देने के लिए आया है जोश स्किल्स ऐप। हमारे जोश कम्युनिटी के मेंबर्स द्वारा ही बनाए गए जोश स्किल्स ऐप पर अपनी सालों की कहानियाँ, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के थ्रू हमें वो स्किल्स सिखाए हैं जिससे हम 2030 तक मिलके भारत को महान देश बना सकते हैं। आज ही पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक पे जाएं, जोश स्किल्स ऐप को डाउनलोड करें और ले वो पहला कदम खुद को और देश को आगे बढ़ाने के लिए।